अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस वीडियो में कंगना रनावत ने जो वंदे मातरम पे बात की वो तो बिल्कुल ही अजीब है। इसके बाद जो हिंदू खातून ने सच बोला वो ज़बरदस्त है। उसके बाद डिबेट में जो वंदे मातरम का मुद्दा उठा के किसानों के मसाइल, नौजवानों के मसाइल, नौकरियों के मसाइल और जनाब वाला पेपर के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल को पीछे पर्दा डाल दिया गया ताकि बीजेपी से कोई सवाल ना करे, ये सच है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कि वंदे मातरम के मुद्दे को उठा के दूसरे मुद्दों पर कैसे पर्दा डाला जाए। आइए देखते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि जो गाना जो हमारे लिए एक स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बनकर उठा और जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को भस्म कर दिया, उसको आज उसका ड्यू मिल रहा है। और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकारों ने खुराफात की उस गाने के साथ में, महिला विरोधी उसको बनाया, दुर्गा माता का पूरा अस्तित्व उसमें से हटा दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो महिला विरोधी पहले से ही है वो पार्टी। तो मंडी में लड़कियों के क्या भाव हैं, अगर मध्य प्रदेश में सरकार जीतती है तो कहते हैं कि वहाँ की औरतें शराबी हैं, कैरेक्टरलेस हैं। तो महिला विरोधी ये जो सोच है ये हमें कहीं ना कहीं भारत को आगे बढ़ने से रोकती है। तो इसीलिए आज इस गाने का जो है हम ऐतिहासिक तरीके से 10,000 से ज़्यादा जगहों पर स्कूलों में इसको मनाया गया है, 500 से ज़्यादा कॉलेजेस, मैंने खुद बहुत सारे इवेंट्स में जो है इसको लेकर हिस्सा लिया है। धन्यवाद। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के एक जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। मातरम का एक तरह का बंटवारे पर डिबेट हो रही है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन अपना मत इस पर रखिए। क्या लगता है आपको? 2 छंद वर्सेस 6 छंद? हाँ बिल्कुल सुचारिता मैम, मैं एनडीटीवी के ऊपर एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान को, मैं खुद हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम से। ये प्योर पॉलिटिक्स हो रही है। और मैं रशीदी साहब से पूछना चाहता हूँ, हमारा ईमान हमारे साथ है। मैं सजदा करूंगा सिर्फ अल्लाह के सामने, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। तो अगर मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि मैं देश के सामने झुक गया, मैंने वंदना कर ली, वो मेरा एक डिवोशन है, इसका ये मतलब थोड़ी हो जाता है। ये प्योर पॉलिटिक्स हो रही है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई हम गाएंगे वंदे मातरम। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात कही है रशीदी साहब। उन्होंने सीधे आपका नाम लेकर कहा, इसलिए आपके पास आ रही। वो कह रहे हिंदुस्तानी मुसलमान अपने वंदे मातरम भी गाएगा और मैं सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने करूंगा, लेकिन मैं वंदे मातरम गाऊंगा। आपका टेक इसमें? देखिए, ये नौजवान बैठे हैं, देश का फ्यूचर हैं ये। इनको तो अभी तक यही पता नहीं कि राजनीति किस चीज़ पे हो रही है, अभी तक भी पता नहीं। दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। देखिए, पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है वंदे मातरम के अपमान को लेकर, गायन को लेकर बात ही नहीं है। लड़ाई हो रही है गायन पर। आपने भी गायन पर बात कर दी, हमें भी सबक दे दिया आपने गायन पर। गायन पर तो बात ही नहीं है, न बिलाया गायन पर। गाने के लिए अगर कांग्रेस, सुनिए, अगर गाना 2 स्ट्रेंजर भी गाए जाएं तो ये अपमान नहीं है। आप बिल पढ़ लीजिए, आप बिल पढ़िए जो पार्लियामेंट में पास हुआ। गाएंगे रशीदी साहब? अरे यार, फालतू बात क्यों करते हो जी? इस पर बात ही नहीं है, गाने पर तो बात ही नहीं है बिल में। आपने वो बिल पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब आपसे एक सवाल नहीं। तो मैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी 2 स्ट्रेंजर गाता है तो क्या उस पर इस बिल में कोई आपत्ति है? कोई कानून है उस पर? अच्छा, मैं आपसे सुन लीजिए, पहले पूरी बात कर लो, बताइए, जवाब दीजिएगा। आपने सवाल पूछा इसलिए बोली मौलाना। कांग्रेस ने जो कुछ किया वो भी राजनीति का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो भी राजनीति का एक हिस्सा है। इन्होंने 6 छंद जोड़कर हिंदू वोट को साध लिया
उन्होंने 2 छंद गाकर मुस्लिम वोट को साध लिया। आपको किसने साधा? फर्क इतना ही तो है, इसमें गाने पर बात ही नहीं। मैं फिर कहता हूँ, आप लोग क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं भाई? सुचारी कोई गुमराह नहीं है, गुमराह कर रहे हैं जो आप। सत्य है आप डिबेट करके देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो आपको इसलिए बुलाया ना, आपको लग रहा है गुमराह कर रहे हैं, तो इस पर गाने की बात कहां से आई मुझे बताइए। नहीं, गाने पर बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है हम 2 ही छंद गाएंगे तो मुझे बता दीजिए। नहीं, एक मिनट, क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि हम 2 ही छंद गाएंगे? वही बात, क्या 150 वर्ष वंदे मातरम के होने पर पूरा वंदे मातरम 6 छंद गाने का प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया? तो फिर आप गुमराह कर रहे हैं सर, ये तो खबर है, हम खबर दिखा रहे हैं। अभी जो बयान ANI पर देश के अमित शाह जी का आपने देखा, ठीक है, उसमें क्या है, क्या है उसमें बयान में, आप बताइएगा मुझे। नहीं, आपने उन्होंने कहा कि नहीं 6 छंद गाने चाहिए। हाँ, है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ कांग्रेस में निशाना साधा। नहीं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2 छंद गाने का प्रस्ताव रखा है। हाँ, क्योंकि उनके रेजोल्यूशन में है। हाँ, ठीक है, क्योंकि उनके रेजोल्यूशन में है, ठीक है। और गाने पर कोई आपत्ति किसी को नहीं, संविधान इजाजत नहीं देता। सुनिए, संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अगर आपकी आस्था के विरुद्ध कोई चीज आती है तो आप नहीं गा सकते, आपको थोपा नहीं जा सकता। बिल्कुल, संविधान कहता है। और सुनिए, देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हाँ। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है 1986-2016, पढ़िएगा फैसला। कोर्ट ये कहता है अगर नेशनल एंथम पर भी आप खड़े नहीं होते तो आप देशद्रोही नहीं है। हाँ। आप पर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्यों लड़ा रहे हैं भाई आपस में हिंदू मुसलमान को? ठीक है, आप क्यों ये लड़ा रहे हो हिंदू मुसलमान को? रशीदी जी आप ऐसा टीवी वाले जो डिबेट करते हो गायन को लेकर, मेरी समझ में नहीं आता गाना कहां से आ गया। एक मिनट रशीदी जी, बात आपकी है समझ में अपमान की। इसलिए आना चाहिए और क्योंकि बहस हो रही है गायन पर। क्योंकि देश अजीब बात के है। प्रमुख राजनीतिक दल इसको लेकर भिड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दोनों कह रही है राजनीति हम कर रहे हैं, 2 मैं कह रहा हूं, छंद ही दोनों गाएंगे। 140 करोड़ गायन जनता पर को इसलिए बेवकूफ बात बनाया जा रहा है, है। रशीदी जी, गायन पर जो इसलिए मुद्दा बात उस पर है बात क्योंकि नहीं वो हो कह रहे हैं हम 2 ही छंद गाएंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं, और इसीलिए ये बहस छिड़ी है। आप इसे समझिए। प्रज्ञा जी मुझे जेल में डाल के दिखाओ। एक सेकंड में अरे भाई, ये कोई मैं चैलेंज करता हूं चारों प्रज्ञा। नहीं, ये कोई आपकी पेट्रियोटिज्म का टेस्ट नहीं हो रहा है रशीदी जी। आइए सब नहीं, पहले ये कोई पेट्रियोटिज्म का टेस्ट नहीं है। जिस चीज पे बात है उस पर बहस क्यों हो रही है? मैं राजनीति के पास जाऊं। एक मिनट ईशान, आपको थोड़ा सा, एक मिनट, मैं आप दोनों से बोल रही हूँ, मैं एक बार विजय जी के पास जाऊं। एक बार सब लोग बोल लें। विजय जी, आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है इस पर? जैसे कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है कि हम 2 छंद ही गाएंगे, क्या आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है? पहले तो ये बताइए। नहीं, स्टैंड की मैं बात बताऊंगा, लेकिन आपने ये सवाल नहीं सोचा पहले कि ये देश में आया क्यों अभी इस समय? हाँ, जरूरी तो ये चीज है ना। मैं जैसे देख रहा हूं बहुत सारे शो चल रहे हैं, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सामने बैठे रहते हैं। हाँ, लेकिन ले जाकर के उन्हें इतिहास में छोड़ा जाता है। आज की बात कब करेंगे हम लोग? जब इस देश में, अभी मैं पढ़ रहा था, 7.5 लाख बच्चे एक साल में माल न्यूट्रिशन से मर जाते हो, जब 20,000 किसानों आत्महत्या कर लेते हो और 2016 के बाद से डेटा नहीं आता, जब अभी 2 दिन पहले नेट का पेपर फिर रद्द हो जाता हो 3-3 सब्जेक्ट का, उस पर कोई बात ही नहीं करता, उस पर डिबेट ही नहीं होता। 26,000 से ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। ये जैन जी को या हमारे जैन अल्फा या हमारे जो टीनेजर है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है? इस पे भी तो बहस होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि वंदे मातरम की बात है, कोई अपराध नहीं है कोई 2 छंद गाता है या 6 गाता। जब लोग 2 गाते थे, हमें तो सारा याद है, हम तो सारे गाते हैं, कहेंगे तो अब भी सुनाते, अब से गाते हैं, बहुत पहले से गाते हैं। लेकिन जिसको, अगर ये मुद्दा कहां से आया और बात कहां से चली? ठीक है, समाजवादी पार्टी तो उस चीज के पीछे है। बात ये चली कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, हर साल 12 साल में भी नहीं दे पाए आप। ठीक है, तो उससे छुपने के लिए आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, उससे छुपने के लिए आपने जितना भ्रष्टाचार किया उससे छिपने के लिए, ठीक है, पूरी विदेश नीति आपने बेच दी, अमेरिका के कदमों में डाल दी, उससे बचने के लिए आपको नौकरी पे जवाब ना देना पड़ जाए। आपको 50 से ज्यादा बच्चों का, सुनिए, नीट पेपर पे आत्महत्या पे जवाब ना देना पड़ जाए, जवाब ना देना पड़ जाए। नहीं, इसलिए ये वंदे मातरम के पीछे। राठी साहब, मेरी बात सुनिए, आपका ये आरोप है बीजेपी पर, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्टैंड नहीं है पार्टी का? कोई स्टैंडलेस पार्टी है? कोई स्टैंड नहीं ले रही पार्टी? हम तो आप कह रहे हैं दोनों को लड़ने दो, हम बीच में बैठे रहते हैं।
हम आज ही तो पार्टी बनी है हमारी, जो स्टैंड हाँ, आपको क्लियर तो करना। आपको स्टैंड स्टैंड नहीं आप है। लोगों को समझ नहीं आता क्या? नहीं, समझ या नहीं आपको आता। कहना कि आप बोल नहीं गाओगे पा रहे, हमें या समझ नहीं नहीं आ रहा। गाओगे? बताओ, आप बोल नहीं नहीं पा गाओगे रहे। तो देशद्रोही हो, गाओगे तो देश। विजय अरे राठी जिनसे आप जी, पूछ रही हो ना, आप सुनो, स्टैंड नहीं ले पा ये रहे। तो अंग्रेजों के गद्दार हैं, इन्होंने तो जूते चाटे उनके, सर, ये इस तरह की सर्टिफिकेट भाषा देंगे मत क्या? इस्तेमाल करिए, इनका सुनो, अच्छा देखो नहीं लगता है। नहीं, गलत प्रोफेसर नहीं साहब, बोलना। आप प्रोफेसर- नेसवाड़िया प्रोफेसर कौन है? साहब- अच्छा नेसवाड़िया कौन है बताओ। प्रोफेसर साहब, मुझे ये नुस्लीवाड़िया भाषा को- नहीं, ऑब्जेक्शन प्रोफेसर है। छोड़ो आप। नहीं अगर मैं चलो छोड़ दो प्रोफेसर, मैं नहीं कहती प्रोफेसर सुनिए, आपको, अगर मैं आप प्रोफेसर भाषा को का बात थोड़ा पढ़ाई सा की करी नहीं आपने? नहीं, आप प्रोफेसर कौन सी सरकार? भाषा नहीं, भाषा कौन सी भाषा? भाषा, प्रधानमंत्री बस। से सीखी हाँ, मैंने। ठीक है, भाषा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ठीक है। और ये वहीं से सीख के आ रहा हूँ मैं तो। ठीक है। और वही ठीक है, वही भाषा। सिखा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं। मैं तो अच्छा ही मैं बोलता बस ये कहूंगी। उन्होंने ही कहा फलाने की विधवा। ठीक। और सुनो, एक तो इनके छत्तीसगढ़ के लिए कहते थे बड़ा टनाटन माल, इन्हीं के बीजेपी के, यही सिखा रहे हैं हमें। आपके आजम यही खान ने सिखा क्या रहे कहा हैं था हमें। जयप्रदा जी यही पर? सिखा रहे हैं हमें। आपके आजम खान ने क्या कहा था जयप्रदा पर? ये सब मत जाइए, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। राठी साहब, स्टिक टू द डिबेट, स्टिक टू द टॉपिक, ठीक है, मैं टॉपिक पे रहिए। मुझे भाषा पर थोड़ी डिबेट हो रही है, वरना आपके कितने कच्चे चिट्टे खुलेंगे, बीजेपी के सबके खुलेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं एक बार जनता पर जा रही हूँ, एक बार जरा आप एक एक करके बोलिए। नहीं, मैं अभी काजमी साहब की बारी भी नहीं आई है, मैं एक बार जरा जाऊंगी, मैं एक एक करके जरा बोलती हूँ। आपको क्या लगता है, जो अभी आपने सबको सुन लिया, अच्छा ठीक है सर, आ रही हूँ वापस आ रही हूँ, मुझे बताइए, आपने सबको सुना, काजमी साहब की बारी भी नहीं आई, वो आराम से इंतजार कर रहे हैं, देखिए हल्ला भी नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, बाकी लोग भी बोलेंगे, एक एक करके मैं चाह रही हूँ आप लोग ज्यादा बोलिए, ठीक है, बोलिए। मैम हम सब लोग हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं, भारतीय पहले हैं। तो अगर 6 के 6 छंद गाने में समस्या क्या आ रही है? हाँ। मेरा बस ये सवाल है। क्या है वही समस्या, बताइए। अरे आपसे नहीं बोल रहे हैं भाई, वो अभी रुकिए। पार्लियामेंट में तक क्या है? अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं 6 के 6 गाने में, ठीक है। आप सो कहाँ रहे हो? आप शो देख रहे हो, सो रहे हो? अच्छा ठीक है, मैंने कहा पार्लियामेंट में अच्छा इस पर बात नहीं हुई। एक बात मैं कहूंगी, मौलाना साहब एक बात आपने सुनिए, तो मौलाना साहब मेरी एक बात सुनिए। अगर कोई बच्चा कोई बात कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति इस क्राउड में कुछ कह रहा है, तो वो आपको अटैक नहीं कर रहा है, वो अपनी बात रख रहा है, तो आप इसे व्यक्तिगत हमले की तरह मत लीजिए। मैं वापस आ रही हूँ, वो कह रहे हैं 6 छंद क्यों ना गाऊं मैं। एक मिनट बोलिए, एक मिनट रुक जाइए। हेलो सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि आपने कहा है जो ये वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम ये कर रखा, जो मुद्दा है आज देश का, पेपर रद्द हो गया, JPSC का पेपर रद्द हो गया, फिर उन्होंने धरना किया, वो युवा का आज का मुद्दा है। लेकिन वंदे मातरम, नक्सलवाद, इस पे लोगों को भड़काया जा रहा है। बस वो कह रहे हैं मुद्दे आज देश के लोग युवा इस के पे अलग हैं। लड़ते रहे, और जो हमें जवाब देना है, नीट पे हो चाहे किसान आत्महत्या पे हो, किसी पे भी हमें जवाब ना देना पड़े, और जनता इसी में लड़े मरे कटे, और नेताओं का फायदा हो। अच्छा ठीक बहुत है, बढ़िया बात बोली। ठीक है, चलते जी मुझे जवाब ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक मिनट, इन एक तीनों मिनट, की एक मिनट। बातों का जवाब ठीक है, देना चाहती हूँ। नहीं एक बच्चों की मिनट, थोड़े रिएक्शंस लेने हैं मैम, एक मिनट, मैं आ रही हूँ चारू आपके पास। मैम मेरा क्वेश्चन चारू प्रज्ञा जी से है। हाँ। एक 10 सेकंड में कह रहा हूँ कि 1875 में वंदे मातरम उन्होंने लिखा, टैगोर जी ने। उसके बाद 1906 में उन्होंने पहली बार उसको गाया कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के। 1937 में पहली बार जब कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ, वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये सहमति थी कि स्टार्टिंग के 2 स्टैंजा वहाँ पे गाए जाएंगे। उसके बाद से लगातार लगभग आज 80 साल हो गए हैं वो गाए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, व्हाई डू वी नीड दिस डिबेट ऑन वंदे मातरम टुडे? वन सेकंड मैम, ठीक है, वो वन जवाब सेकंड दे मैम। अभी दिल्ली के अंदर सड़कों पे 2 लाख स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, झारखंड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, करेंटली बिहार में स्टार्ट हो गया है। लेकिन उसके बावजूद हम डिबेट कर रहे हैं कि हमको वंदे मातरम के कितने स्टैंड लगाने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक करके सबसे मैं लास्ट में क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वंदे मातरम की डिबेट करने से बिहार के अंदर कोई आदमी जो खेतों में है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन होगा? मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ पे प्रोफेसर क्लास नहीं ले रहे हैं, मेरे 6 महीने निकल गए, कोई टीचर नहीं आया, प्रोफेसर नहीं आया। मेरी लाइफ में इस वंदे मातरम से क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं जानना चाहता हूँ। वो ये पूछ रहे हैं। अब या तो आप मुझे जवाब देने दो। चारू जवाब दे, ठीक है, और मैं बहुत शांति के साथ और बहुत लॉजिक के साथ आप लोगों को जवाब देना चाहती हूँ। इन दोनों की, इन तीनों की बातों पे मैं बाद में आऊंगी। अच्छा आप रुकिए ना विजय जी, ऐसे लेट अस स्पीक।
राठी बोलने साहब, दीजिए आप भी मेरे भाई हो, बोलने दो। नहीं, भाई है को ना? बोलने का मौका ही कहाँ दे अरे रहे आप हैं? मुझे से बोल रही हो। भाई तो भाई क्या क्या बोलिए, अब मेरी बात सुन लो, मैं फिर से बताती हूँ। अच्छा, एक मिनट, तो भाई एक मिनट, विजय जी, हाँ, 4-5 हाँ। 5 लोगों ने सवाल पूछे, जवाब काजमी दीजिए, साहब हाँ, बोले नहीं है, मैं बिल्कुल। जल्दी जल्दी सबका जवाब ठीक, देना चाहती हूँ। जवाब सबसे पहले ये बात उठाई गई कि भाई अब आप वंदे मातरम की बात क्यों कर रहे हो? 150 साल हो गए वंदे मातरम को। बेटा एक बात बताओ, आप कितने साल के हो? आप हर साल अपना जन्मदिन मनाते हो या नहीं मनाते? आपके घर में कोई 25 साल का होता है, कोई 50 साल का होता है, कोई 75 या 100 साल का होता है, आप नहीं मनाओगे? तो अपने देश के लिए जो चीजें अहमियत की होती है उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा क्या? आप ये बात बोल रहे हो? और ये बहुत लॉजिकल मेरा आपसे प्रश्न है। दूसरी बात, नहीं रशीदी जी, अब बोलने दीजिए ना, एक एक करके आप लोग बोला आप करिए। बोल लो या मैं बोल लूं? नहीं एक मिनट या रशीदी तो जी, आप बोल लो या मैं बोल लूं? नहीं सुचरिता जी, हाँ। रशीदी रशीदी जी, लेट हर स्पीक, वो जवाब दे रही है बच्चों को, उसके बाद मैं आती हूँ ना आपके पास। नहीं क्वेश्चन ये आप लोग मिलकर ऐसे गैंग अप मत करिए, और मैं बोलने तो सबका जवाब दीजिए। देना चाह ठीक रही है हूँ। ठीक है, बोले। चारू जी बोल रही है पहले, फ्रेम नहीं, ऐसे नहीं। चारू जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं ईशान, आपका सवाल अभी नहीं है, पहले उनको बोलने दीजिए। नहीं पहले जवाब दीजिए, पहले वो जवाब देने दीजिए। बोलिए, आप बोलिए। तब बोलूंगी हाँ जब ठीक मुझे है, दूसरे आप के बोलिए, ऊपर आप बोलने की बोलिए, आप इजाजत बोलिए, है। आप बोलिए। 50 साल तक देश का चारू का बयान लीजिए भाई। क्यों नहीं ले रहा है, ये बता दीजिए। चारू बोलिए। ये बताइए कि 50 ठीक है। साल तक देश का तिरंगा आरएसएस भाई मैंने अभी आपको मौका नहीं दिया है, उनकी बारी है, बोलने दीजिए। चारू बोलिए। ठीक है, मैं यहाँ पर, आप लोग कर लीजिए, मैं मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। चारू जी बोलिए। मेक सम स्पेस फॉर मी। हाँ बोलिए 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 चारू जी बोलिए। अच्छा, अब मैं हाँ नहीं, हाँ जी, और मैं 30 सेकेंड्स और लूंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहते हैं कि इतिहास में जाने का क्या फायदा है। आप सब युवा हैं, अभी अभी स्कूल कॉलेज से थोड़े समय पहले ही आए होंगे, मैं भी पढ़ लिख कर आई हूँ। आपने स्कूल में इतिहास नहीं पढ़ा, हिस्ट्री नहीं पढ़ी? कोई हिस्ट्री में मेजर नहीं करता क्या? यूपीएससी भी लिखने चलते हैं बच्चे, तो क्या हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होता? हम फाड़ के फेंक दे सारी किताबें दुनिया भर में, हर एक। अभी फिर से बीच में बोल रहे हैं नहीं, आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम सिटिंग हियर। अगर रशीदी साहब आपको क्या समय पर नहीं बोल सकते भाई, आपकी बारी अभी नहीं है, मैं काजमी साहब के पास जा नहीं पाई हूँ, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। रशीदी साहब आप इस तरह से शो में खराब मत करिए, ठीक है? पढ़ाएंगे कॉलेजेस में। आप भाई मैं बोलने दूं, चालू बोलिए। सरकार भी अगर हिस्ट्री नहीं, मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ। अब मेरी बात सुन लो, कोई मुझे, जो हमें दर्शक देख भी रहे हैं और अभी जो ऑडियंस में बैठे हैं वो भी सुन लो। अब मैं नॉन स्टॉप बोलूंगी, कोई भी बोलेगा, मैं किसी की भी आवाज आने नहीं दूंगी, क्योंकि ये हालत इन लोगों ने मेरी कर दी है। सिंपल शिष्टाचार नहीं है, शोर मचाओ शोर मचाओ शोर मचाओ। तो जब मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमारे देश में किसी चीज का, किसी अच्छी चीज का सेलिब्रेशन है, हमारा राष्ट्र कितने साल का हो रहा है, राष्ट्रगान कितने साल का हो रहा है, राष्ट्रगीत कितने साल का हो रहा है, और आपको एक कानूनी आपको बात और बता दूं, नहीं, दिस इज नॉट डन। आप नॉन स्टॉप बोलिए जी, रशीदी जी आप नॉन स्टॉप बोलिए। इतनी बदतमीजी में किसी की नहीं, आपके नाम नहीं, क्या तरीका है सुचरिता जी? ये तरीका है क्या? ये डिबेट है या ये डाउन राइट बदतमीजी है? अपने टर्न में बोलिए ना। अब आप जब मुंह खोलेंगे मैं बीच में बोलूंगी। आप जब मुंह बोलेंगे, अरे जल्दी बोल के पागल बना दिया। प्लीज यू हैव टू लेवल लेकर उनको भी बाकी लोगों को आपको समय नहीं, आपके समय में बोले ना, नहीं आप समय में बोलेंगे ना, उनको मैंने समय दिया है। कैसे लॉ का क्या मतलब है? रुक जाइए, मतलब और बताइए साहब, जेंजी करके पागल हो गए हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि युवा को भड़का रहे हैं। अभी वहाँ पर पानी लाकर दीजिए भैया जी मुझे, कोई थोड़ा सा। एक मिनट, वहाँ पर एक लड़के ने अभी कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाने में, वो गुमराह हो रखा है, वो खराब है, ठीक है? अब काजमी साहब वो गलती से बोल गया, वाह आप गलती से बोले क्या? आप गलती से बोले हैं, वो हंस रहे हैं, नहीं वो हंस रहे हैं, ठीक है? अब काजमी साहब तो बच्चे नहीं है ना, उनके पास जा रहे हैं। काजमी साहब बताइए। हमारे बच्चे इधर बैठे हाँ हैं। काजमी साहब बताइए, आपको आपत्ति है? और आपको एक मिनट बता दें कि हाँ। आप देश का भविष्य हैं, हाँ। आप गुमराह मत होइएगा, सुनिए गौर से। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य से मैं, क्योंकि मदरसा एजुकेशन बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, हमने वहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मदरसों को आधुनिक एजुकेशन से जोड़ने का कार्य किया, ताकि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम की एजुकेशन मिल जाए, जो 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, उन्हें मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से जुड़ने नहीं दिया। आज जो ये हालात है, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम गा करके, इनकलाब जिंदाबाद कह करके देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान का बलिदान दिया।
आज आप ये कह रहे हैं कि हमें वंदे मातरम गाना जो है हम उसे नहीं गाएंगे। वंदे मातरम जो है ईश्वर की इबादत नहीं है, उसकी पूजा नहीं है, ये परिक्रमा है। ऐ माँ हम तुझे सलाम करते हैं, तेरी परिक्रमा करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं। और ये लोग आज मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 60 साल के अंदर यही काम किया। इतने दंगे इस देश के अंदर कराए कि 25 लाख मुसलमानों की हत्याएं हुए ऑन रिकॉर्ड और किसी एक को सजा नहीं दी गई। आज वही हालात हैं कि आज मुसलमानों को एजुकेशन से दूर करके इन नौजवानों को गुमराह करके कहा जा रहा है कि वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम जब आप गाएंगे तो उसका अपमान क्या है कि आप किसी को रोक नहीं सकते, कोई बाधा नहीं डाल सकते, कोई बाधा नहीं डाल सकते, आप रोक नहीं सकते। ये अपमान है और ये अपमान 15 अगस्त को कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। अब काजमी साहब जो कह रहे हैं, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। आप लोग सब बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं मुझे उनका वक्तव्य सुनने में ज्यादा दिलचस्पी है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, रुक जाइए, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग पैनल। बोलिए पैनल प्लीज, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, आई लाइक टू से इट आउट लाउड एंड मैं चाहता हूँ आप लोग बीच में ना बोले। पहला पॉइंट, अ पर्सन हु डज नॉट नो हिस्ट्री इज डूम्ड टू रिपीट इट। जिस बंदे को, जिस इंसान को हिस्ट्री नहीं पता, वो आगे जाके उसको दोबारा दोहराएगा। दूसरी चीज, फॉर श्योर आप किसी की भी आप खुद की बात ले लीजिए, आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, आप अपने जैसे आप कांग्रेस नहीं भाई, सॉरी सर, आप उनसे एंगेज मत हो, आप अपनी बात रखिए, आप हर किसी को हैकल कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स सर, 3 पॉइंट्स सर। भाई आप सर प्लीज, नहीं आप इस तरह सबको हैकल, जो ऑडियंस बोल रही है उसको भी हैकल कर रहे हैं आप। सर 3 पॉइंट्स बोलिए। आई हैव मेरा 1 पॉइंट थ्रू हो गया सर। चलिए, हाँ। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट जॉब देने के लिए बैठी है, ये बहुत ही स्टूपिड बात है। गवर्नमेंट इज देयर टू फैसिलिटेट। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें बुनियादी फ़र्क हिंदू मज़हब में, मुस्लिम मज़हब में और ईसाई यहूदी भी यही तकरीबन अक़ीदा रखते हैं। ठीक है, वो भी शिर्क करते हैं, उनके यहाँ सब कुछ खुदा है नहीं है। पैंथियज़म जो हिंदू मज़हब के अंदर है, सब कुछ खुदा है। इसकी वजह से जो मसला बन रहा है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम के तमाम अशार में दारुल देवबंद का फतवा है कि वंदे मातरम गाना जायज़ नहीं, और तमाम मुफ्तियान कराम का मुत्तफ़क़ अलैह फतवा है कि वंदे मातरम गाना जायज़ नहीं है। और इस पे मैं शुक्रगुजारी करूँगा कोर्ट की, हाई कोर्ट अदालत की, कि वो इन बातों को समझते हुए इख्तलाफ पैदा ना हो, तफरीका पैदा ना हो, लोगों में लड़ाई और फसाद पैदा ना हो, तो उन्होंने इस बात को लिहाज करते हुए कि ठीक है, पहले 4 अशार में कोई बात नहीं है, सब गाओ, बात ही ख़त्म। तो सब गाते हैं, स्कूलों में मेरे ख्याल से 4 अशार ही होते हैं। अब मसला ये है कि पूरे अशार क्यों गवाए जा रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर दबाव नहीं डालती। वजह क्या लिखी है दारुल देवबंद में कि इसमें वतन को दुर्गा और कमला देवी से तशबीह दी गई है, और इसके सामने वंदना ताज़ीम का जिक्र है जो इस्लामी तौहीद के खिलाफ है। इस्लाम कहता है सिर्फ एक है, और ये अल्लाह खुद फरमाता है कुरान पाक में, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है और तन्हा है, अल्लाह समद, उससे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका बाप ना उसका बच्चा, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कुछ भी नहीं है। तो वो है एक ज़ात है जो किसी के बराबर नहीं है, ये मानना पड़ेगा तो जन्नत में जाओगे, वरना नहीं जाओगे। और मुस्लिम अकीदा क्या है कि सब कुछ खुदा का है। हिंदू मज़हब का क्या अकीदा है? सब कुछ खुदा है। नऊज़ बिल्लाह, गलत है, हमारे हिसाब से गलत है। अच्छा, इसी तरह एंकर फंस गई और बात को मोड़ दी। देखे ना, ये बात तो साफ है ना कि एंकर्स क्यों नहीं मुद्दा उठाते डिबेट के बारे में, डिबेट के अंदर, कि इस वक्त नौजवानों की परेशानियाँ, शादी, डिग्री मुकम्मल करना, शादी, माँ बाप को संभालना, फिर अपने बीवी बच्चों को, घर की ज़रूरत और गैस पानी बिजली और खुराक की ज़रूरत, ये कि बंदे पर जब बोझ आता है तो जल्दी मर जाता है, फिर उसको यहाँ रहने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये मसाइल हैं। तो इन मसाइल को तो ना बीजेपी छेड़ती है, ना एंकर, ना कांग्रेस छेड़ती है। और मैं हैरान हूँ, बड़ी तेज़ी से इंडिया लूज़ हो रहा है, बड़ी तेज़ी से इंडिया नीचे चला आ रहा है, बहुत बड़ी तेज़ी से इंडिया के नौजवान भाग रहे हैं इंडिया से। ये एक बहुत बुरी बात है। तो एंकर्स को इसका ख्याल करना चाहिए कि पता चले कि एक सच्चा एंकर सच बोल रहा है। तो बात को मोड़ दिया रशीदी साहब की, और गलत बात है। एक बात तो ये है,
अच्छा, सबसे पहले क्या करना चाहिए था एंकर को, मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि ये ऐसा करें कि पहले हिंदू से बुलवाएं। आप हिंदू को आखिर में बारी दे के बाकी सब की बात पे मट्टी डालना चाहती हैं, पर्दा डालना चाहती हैं। ये मत करें, यानी आप सच को दबाएंगी और जो सच नहीं है उसको ऊपर करेंगी क्योंकि वो हिंदू ज्यादा है इसलिए। नो 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 नो, ये बहुत गलत किया आपने। और जन्मदिन की बात जो की है, लॉजिकल बात की है ये हिंदू खातून ने। अब जरा सुनिएगा, आप खुद फैसला कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। पहली बात यह है कि जब जन्मदिन, जिसे बर्थडे कहते हैं, जिस दिन आदमी पैदा होता है उस दिन उसकी उम्र पूरी होती है, और जिस दिन उसका बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, सालगिरह मनाता है, उस दिन उसका 1 साल और कम हो चुका होता है। 30 साल का है तो 31वें साल में 1 साल और कम हो गया, 1 साल। उसकी खुशी मनाना कौन सी लॉजिक है? एक बात तो यह है, तो लिहाजा ये सालगिरह मनाना ही सिरे से अनलॉजिकल है, एक बात। दूसरी, जो गलत क्यास आराई की कि कंट्री की बर्थडे को एक इंसान की बर्थडे पर क्यास करना। कंट्री की बर्थडे उस वक्त मनानी चाहिए जब कंट्री स्टेबल हो और कंट्री क्या कहते हैं, तरक्की याफ्ता हो, अवाम उसकी खुश हो, फला 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 फला। तब तो आप जब वो जश्न आज़ादी मनाएं, यौम आज़ादी मनाएं, जो आपका 15 अगस्त को होता है ना। गलती पे जा रहा है, खाने को कुछ नहीं है, गुर्बत की बेइंतहा है, कपड़े नहीं है, बच्चियां उठा के जाते रेप करके कचरा करके कुत्तों को डाल देते हैं, और पता नहीं क्या कुछ और हो रहा है। मेरी बातें सच्ची हैं, कड़वी हैं, इसलिए लिहाजा ये 2 गलतियां इस हिंदू औरत ने की हैं। नहीं, जन्मदिन पहले से गलत, उस पर किसी और चीज़ को गलत। इसको क्या क्यास माल फारिक कहते हैं हम अरबी में। एक ठीक चीज़ को गलत चीज़ पे क्यास करके उस ठीक चीज़ को वही हुक्म देना जो गलत चीज़ का है। बर्थडे बेसिकली 1 साल आपका कम हुआ है, उस पर खुशी मनाना ये गलत है। इस पे यौम आज़ादी को क्यास करना ये और अलग है। दूसरी बात मैंने भी बता दी कि जो तरक्की नहीं है, तुम्हारी हिस्ट्री ही तो सिखाती है तुम्हें कि आज क्या करना है। एक नौजवान ने बात की, सच्ची हिस्ट्री सिखाती है, झूठी हिस्ट्री नहीं, याद रखिएगा। इन लोगों ने अपनी मनपसंद की हिस्ट्री बना के डाली और गुमराह किए जा रहे हैं हिंदू को। हिंदू पहले ही उसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं है, वो तो सब कुछ को खुदा मानता है। वो तो गले काटता है, जबानें खींचता है, आंखें निकालता है, नाखून निकालता है, हाथ काटता है, पैर काटता है। वो तो कुछ और बना हुआ है और ऊपर से उसे सजा भी नहीं है। तो एजुकेशन अपनी ठीक कीजिए प्लीज़। रशीदी जी को बीच में इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। मैं भी कहूँगा कि आप अपनी बारी लें और इनसे पहले तय करके आया करें, मैं इस शर्त पे आऊँगा, मैं इस शर्त पे आऊँगा कि मुझे पूरी बारी दी जाएगी और पहले हिंदू बोलेगा, हम मुस्लिम बाद में बोलेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।